दिल्ली से लेकर मुंबई तक में छापेमारी की गई। क्या एक्शन हुआ रिलायंस ग्रुप पर अंबानी के, ये देखिए। दरअसल ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर इससे जुड़े हुए 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है, रेड की है। इस दौरान छापेमारी में करीब 50 कंपनियां अंबानी की शामिल है, अनिल अंबानी की, जिनके यहां ठिकानों पर रेड की गई और 25 से ज्यादा लोगों से दरअसल ईडी ने पूछताछ की है। ये छापेमारी पीएमएलए के तहत की गई, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, धारा 17 के तहत ये एक्शन लिया गया है। और अनिल अंबानी के ग्रुप के खिलाफ ईडी ने आखिर कार्रवाई क्यों की है, अब ये समझते हैं कि आखिर एक्शन का कारण क्या है। इसमें सबसे बड़ा एंगल जो है वो 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने जो लोन दिए थे अनिल अंबानी के ग्रुप को, उससे जुड़ा हुआ है। इस लोन के तहत करीब 3000 करोड़ रुपए जो है वो लोन मिला था और रिलायंस ग्रुप की कंपनीज को जो लोन दिया गया उसमें कथित तौर पर फर्जी कंपनी और ग्रुप की बाकी यूनिट्स में इस पैसे को डाइवर्ट किया गया। जांच में ये भी सामने आया कि यस बैंक के जो बड़े अधिकारी थे उनको भी शायद रिश्वत दी गई ये 3000 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए। ईडी की जांच में और क्या क्या सामने आया ये भी अब देखते हैं। दरअसल ईडी का कहना है कि एक सोचा समझा और सुनियोजित ये प्लान था, जिसके तहत यस बैंक के लोगों को रिश्वत दी गई और वहां से फिर लोन लिया गया, फिर उसका यूज अलग अलग मद में किया गया। बैंकों, शेयर होल्डर्स, निवेशकों को गलत जानकारी दी गई, सार्वजनिक संस्थाओं को भी गलत जानकारी दी गई और फिर पैसे जो है 3000 करोड़ से उसको हड़पने की कोशिश का जिक्र किया गया। जांच में कई गड़बड़ियां जो हैं वो अब तक सामने आई हैं, इस लिहाज से रेड किया गया। कमजोर या बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियों को ही लोन दिया गया। कई कंपनियों में एक ही डायरेक्टर और एक ही एड्रेस इस्तेमाल किया गया। फर्जीवाड़े का जिक्र है। लोन से जुड़े जो जरूरी दस्तावेज हैं उनका न होना भी इस ओर साफ इशारा करता है कि इसमें फर्जीवाड़ा है। और फर्जी कंपनियों में पैसे ट्रांसफर किए गए, जिसका एक ही डायरेक्टर है, एक ही एड्रेस से चल रही है कई कंपनियां, ये जानकारी है। और पुराने लोन जो हैं वो चुकाने के लिए नया लोन दिया गया, जिसमें ये सवाल उठा है। ईडी अब एक्शन ले रही है, लेकिन सीबीआई ने पहले ही इस मामले में कार्रवाई की थी। सीबीआई का एक्शन क्या है? दरअसल सीबीआई ने इस पूरे केस में 2 एफआईआर ऑलरेडी दर्ज की थी। ये मामला यस बैंक द्वारा आरएचएफसीएल और आरसीएफएल को दिए गए लोन से जुड़ा हुआ है। दोनों ही मामलों में सीबीआई ने यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर का नाम लिया, क्योंकि अधिकारियों पर सवाल है बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, बिना डॉक्यूमेंट्स के लोन दिए गए। इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक से भी और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर भी जानकारी जो है वो सामने आई। अथॉरिटी और बैंक बड़ौदा जैसी अन्य एजेंसियों और संस्थानों ने भी ईडी के साथ जानकारी जो है वो साझा की। एक बड़ा एक्शन, बड़े लेवल पर एक्शन, 3000 करोड़ के फ्रॉड का मामला। अब क्या है मामला? सीबीआई ने शुरुआत की, अब इस जांच को आगे ईडी बढ़ा रही है, क्योंकि इसमें पैसे से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। करप्शन वाले पहलू पर सीबीआई जो है वो जांच कर रही थी और यस बैंक के अधिकारी जो थे उनके खिलाफ भी पूछताछ की कवायद शुरू की गई थी। इस पूरे मामले में अब यहां 25 लोगों से पूछताछ की गई। नुकसान क्या हुआ, असर क्या पड़ रहा है, ये देखिए। ऑलरेडी अनिल अंबानी की 2 बड़ी कंपनियों में इसका असर शेयर मार्केट में दिखने लगा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयर जो हैं उसमें 5% तक की गिरावट दर्ज की गई। ईडी की छापेमारी के चलते रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर 359.85 पर बंद हुआ नेगेटिव में, और रिलायंस पावर का शेयर भी दिन के सबसे निचले स्तर पर यानी लगभग 59.77 पॉइंट पर बंद हुआ। ये नुकसान जो है सीधे तौर पर कंपनी को यहां झेलना पड़ा। और रिलायंस पावर से जुड़ी जानकारी भी अब आपको देते हैं, किस तरह से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया उनकी तरफ से कि इन कार्रवाइयों का कंपनी के कारोबार, वित्तीय प्रदर्शन, शेयरधारक, कर्मचारी, किसी अन्य हितधारक पर कोई असर नहीं पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड या रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े 10 साल पुराने लेन देन के आरोपों की बात हो रही है। रिलायंस पावर एक अलग और स्वतंत्र लिस्टेड कंपनी है, जिसका आरकॉम या आरएचएफएल से कोई प्रोफेशनल या वित्तीय संबंध नहीं है, ये कहा गया है रिलायंस पावर की तरफ से अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में। लेकिन फिलहाल ईडी एक्शन ले रही है, पूछताछ की जा रही है, रेड जो है वो की गई है एक बड़े लेवल पर।